डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रेन। आज मैं आया हूं ज़िला दादू का म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ में, और मेहड़ के हवाले से एक बहुत बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो खबर यूं है कि 2022 में आम इंतखाबात हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। उसके बाद यूसी चेयरमैन से लेकर टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन और मेयर तक के तमाम जो स्ट्रक्चर था वो मुकम्मल किया गया सिंध भर में। लेकिन अंदरूनी सिंध में सिर्फ एक म्यूनसिपल कमेटी जो मेहड़ है, उसमें NTPP कैंडिडेट्स ने ज़्यादा सीटें जीती थी। उस जुर्म में 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ में अब तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एक्टिव नहीं हो चुका है। और यहाँ पर दिलचस्प खबर के पीछे दर्दनाक कहानी ये भी है, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की नाअहली, अपना नवाजी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी हैरत की बात यह कि इस म्यूनसिपल कमेटी यानी कि मेहड़ म्यूनसिपल कमेटी का अब तक सिस्टम बहाल न होना, और यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ के ज़रिए जो काउंसलर जीत कर आए थे, जो अपनी मर्जी का चेयरमैन लाना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए ताहाल यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। इस दिलचस्प खबर के साथ साथ अदालती निज़ाम पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ये मामला गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत जाने के बावजूद अदालत में भी इल्तवा का शिकार है। तो मेरे साथ चलिए म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ का जो मुतवक्का चेयरमैन है, जिनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत है, उसका रास्ता रोकने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिंध, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद क्या अदालती निज़ाम पर भी ये सरकारी फरीक कुव्वतें हावी हो सकती हैं? ये मुमकिन है? इस कहानी के पीछे कि पूरे सिंध में अकेली म्यूनसिपल कमेटी मेहड़, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पीछे आखिर मामला क्या है? मुतवक्का चेयरमैन नियाज बुर्रो के पास चलते हैं। वो इस दफ्तर में बैठे हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरी कहानी के पीछे की हकीकत। यह है नियाज बुर्रो साहब, जिनके ग्रुप ने म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। क्या अदालती निज़ाम भी बासरों और पैसों के पावर के सामने कमज़ोर पड़ सकता है? या नियाज बुर्रो ऐसी कौन सी कुव्वत हैं जिनसे डर कर जरदारी सिस्टम, इनका रास्ता रोकने के लिए लोकल गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अब अदालती निज़ाम को भी मफलूज करके इनका रास्ता रोकना चाहती है? नियाज बुर्रो से पूछते हैं पूरी कहानी कि इंतखाबात कैसे हुए, आपने कितने सीटें जीती, और अब तक पूरी स्टोरी कैसे कैसे चली है, कहाँ तक अब खड़े हो अदालत में आप? जी नियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 की बल्दियात इलेक्शन में जो मेयर के 14 वार्ड थे, उसमें 8 हम पीटीआई के प्लेटफार्म में खड़े थे, 8 हमने जीते थे, 5 पीपल्स पार्टी वाले जीते थे, 1 शहीद भुट्टो ने जीता था। वो हमारी तरफ से खड़ा हुआ था। बाद में वो पीपल्स पार्टी के पास भाग गया। पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता रोकने के लिए पहले तो हमारे पे झूठी FIR कटवाई। उनके बाद वो DC पे प्रेशर लगाता, रिकाउंटिंग करो। हमने भी प्रेशर डाला, भाई हमारा हक है। प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर 17 ग्रेड का ऑफिसर है, 200 ब्लड पेपर जो वो गलती नहीं कर सकता, तो वो क्यों लगाते हो उसको? उसने कहना है उसके एजेंट बैठे थे, उसने एजेंट ने सही की फार्मों पे, फिर भी DC का प्रेशर था तो मैं रिकाउंट कराऊँ। हमने भी प्रेशर डाला, रिकाउंट क्यों कराओगे तुम? तो तुम्हारा पावर क्या है? वो उस हकीकत है ये। तो जैसे इलेक्शन गुजरी तो ब्लड पेपर ये सारे DC अपने कंट्रोल में रखे। जिस ब्लड पेपर अपने कंट्रोल में रखने के बाद पता नहीं था DC उनसे क्या हालत की होगी, ब्लड पेपरों से क्या क्या होगा।
जब हमारे में प्रेशर पड़ा, डीसी पे नहीं काउंटिंग कर सका, तो फिर इसने कहा तो हम इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन में इसका पीपल्स पार्टी का जियाला बैठा है, निसार दुरानी सिंध का मेंबर है, वो उसमें चले गए। जब हम भी इलेक्शन कमीशन में जवाब दिया, उनको भी बताया तो भाई इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं है। जब ट्रिब्यूनल बन गया है तो इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। जे इलेक्शन कमीशन करती है खुद, तो ट्रिब्यूनल क्यों बनाती है? ट्रिब्यूनल इसलिए बनाती है तो भाई उधर जाके इस्लामाबाद बंदे आएंगे, खर्चे करेंगे, ये करेंगे, उधर ही लोकली ट्रिब्यूनल बनते हैं तो उधर ही मसला हल करें। जब ट्रिब्यूनल बनता है तो इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं होता है जो कानून में है। फिर भी वो दुरानी जो बैठा है वो पेपर, तकरीबन 50-60 पिटीशनें थी। 50-60 पिटीशन में हमारे मेहर की भी और पिटीशन थी, उन सबको बोला भाई आप ट्रिब्यूनल में जाओ। 8 पिटीशनें थी जमात इस्लामी की कराची की, 1 पिटीशन हमारी मेहर की थी। उन 8 पिटीशनों को बोला तो भाई आपकी रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया, हमारा रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया, जमात इस्लामी की जो 8 थी पिटीशनी उनका भी रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया। जमात इस्लामी वाले ने उधर ही जाके इस्लामाबाद में पिटीशनें दाखिल की। हमारे को टाइम नहीं मिल रहा था जो हम भी इस्लामाबाद जाए, हमारे को पता था तो पीपल्स पार्टी ताकत वाली पार्टी है, जज साहबान या कोर्ट उनके अंडर में है, हम इस्लामाबाद जाए। तो इस्लामाबाद जाते थे तो इधर ये रिकाउंट करते थे, तो हम हाई कोर्ट में चले गए, लाड़काना हाई कोर्ट में, उधर हमारे को स्टे मिला। इस्लामाबाद में कराची वालों की जो पिटीशन थी वो 2 तारीखों पे भी ख़त्म हो गई। तो भाई आपको रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर करने का हक नहीं है, ये बंदे सब सारे ट्रिब्यूनल में जाएं। रिकाउंटिंग माना धांधली है, डीसी की धांधली है, आप नहीं कर सकते हो, ट्रिब्यूनल में जाओ। बाकी सारी सिंध में वाहिद म्यूनसिपल मेयर है जो अभी तक सीएमओ इधर का ताकतवर बंदा एमपीए फयाज बुट और उसका भाई पाशा बुट चला रहे हैं। जो भी चला रहे हैं, जो भी फंड आते हैं वो निकाल के खा जाते हैं। खैर उनको तो छोड़ो, हम इलेक्शन कमीशन में चक्कर लगा, इलेक्शन में फिर हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में तकरीबन 1 साल के बाद उर्दू स्पीकिंग जज साहब आया, जस्टिस आया, उसने फैसला किया था इलेक्शन कमीशन जो फैसला किया है वो गलत है। फिर रिमांड हमारे को इलेक्शन कमीशन के पास किया, तो फिर इस पर नज़रसानी करो। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी उधर दुरानी बैठा था, वही अपना फैसला उसने बहाल रखा। हम वही फिर हाई कोर्ट में आए। अभी तक तारीखें मिल रही हैं, तारीखें चल रही हैं, फैसला नहीं आता है। अभी तक पता नहीं ये कोर्टों पे इन बासरों के ताकतवरों के नीचे हैं तो माशाअल्लाह, वो तो कानून पाकिस्तान, ये तो ये आइन या ये जो चीज़ें हैं वो तो अजाई है, किसी लिए है। नियाज साहब, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर निसार दुरानी आप कह रहे हैं जियाला, उसकी कहानी तो समझ आ रही है, लेकिन अदालती निज़ाम पर भी क्या ये बासर और गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है कि वो आपको तारीख पर तारीख दे रहे हैं और फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं है? हम क्या समझें, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, फैसला नहीं करें हम समझते तो उसको बासरों का असर है कोर्ट पे, समझते हैं, समझ में बात आए ना। 1.5 साल से 15 मिनट का केस है, तो भाई इलेक्शन कमीशन को पावर है या नहीं है? ट्रिब्यूनल, जब ट्रिब्यूनल बनता है तो इलेक्शन कमीशन को पावर ही नहीं है फैसले करने का। जब इलेक्शन कमीशन को पावर है तो ट्रिब्यूनल क्यों बनाते हैं? जब ट्रिब्यूनल बनता है उनके बाद इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं है। हमारी जो पिटीशन है ट्रिब्यूनल बनने के बाद 10 दिन के बाद उसने एडमिट की है इलेक्शन कमीशन में, तो उसके पास पावर ही नहीं है। उसको ये बोल सकते थे आप भाई ट्रिब्यूनल बनाए उधर जाओ। मैं वही बात करूंगा कि ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, अब तो आपका मामला 1.5 साल से अदालत के पास है, जबकि आपने कहा कि उर्दू स्पीकिंग जज था, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद करके नजरसानी का हुक्म दिया था, लेकिन फिर भी वही दुरानी जियाला उसने फैसला अपना बहाल रखा। जज साहब का फैसला तो पहले आ चुका है, अब इन जज साहिबान को क्या
क्या मसला है कि वो केस सुनने तक तैयार नहीं है, या सुना है केस को? वो तो जज साहब बता रहे हैं, उनसे मसला क्या है। हम तो हर तारीख पे जाते हैं, हमारा हैदराबाद से वकील बताए तारीख पे जाते हैं तो हम खुश होते हैं, अब फैसला हो जाएगा। जाते हैं तो रेस्टरूम से जाते हैं तो अब तारीख नहीं, अब तक आपका केस जज साहबान ने सुना है, सुनने के लिए तैयार नहीं है? सुना ही नहीं है ना, अब जो लगा पड़ा है तो सुना ही नहीं। नहीं, 1.5 साल से आपका केस सुना ही नहीं क्या? वो बस ये देखो, उर्दू स्पीकिंग जज आया जिसने ऑर्डर किया, उसने सुना, उसने ऑर्डर किया, उधर रिमांड किया इलेक्शन, उसके बाद वही हम हाई कोर्ट में आए, अभी तक नहीं सुना है। हम तारीखें मिल रही हैं, अभी तक तारीखें मिल रही हैं, कोई सुनने वाला है को नहीं, क्या समझे? तो 1.5 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं कोर्टों का, क्या समझे? कोर्ट है किसके असर में है, कोर्ट को कौन चला रहा है? 15 मिनट का फैसला है भाई, इस इलेक्शन कमीशन को पावर है या नहीं है? ट्रिब्यूनल जब बना है तो उसको इलेक्शन कमीशन को पावर ही नहीं है ना। जगह इलेक्शन कमीशन को पावर है तो ट्रिब्यूनल क्यों बनाते हैं, क्यों बंदों को ख्वार कराते हैं? भला यह सारा सिस्टम मफलूज है तो इलेक्शन क्यों कराते हैं? ज़रूरत कौन सी क्या चीज़ इलेक्शन करने की? ये तो सिलेक्शन कराते थे ना, हमने जीती है। न्याज साहब, आखिर क्या मसला है कि न्याज बुल्लो का रास्ता रोकने के लिए पहले डीसी को इस्तेमाल किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, अब न्याज बुल्लो का रास्ता रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट को भी असर में लाया जा रहा है, वहाँ पर भी आपका रास्ता रोका जा रहा है। न्याज बुल्लो में है क्या, कौन सा खौफ है उनको? खौफ है तो 10-15 साल से जो बैठे हैं म्यूनसिपल पैसे खा रहे हैं, वो समझते थे इसको इंक्वायरी होगी, और खौफ है तो ये शहर में जो काम कराएंगे, हमारे से बंदे अभी भी तंग हैं। जब ये आएंगे, पीटीआई वाले आएंगे, काम कराएंगे, ये जो 5 वोट मिलती हैं वो भी हमारे को नहीं मिलेंगे। इसने तो कबाड़ा कर दिया ना। हमारा शहर खूबसूरत शहर था, आप जाओ हर गली में ऐसा बताओ, जानवर को उसको बांधोगे ना वो भी घास नहीं खाएगा, उधर बंदे रहे, इंसान रह रहा है। पानी जो है वो ड्रेनेज का आ रहा है। न्याज साहब, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि आपका रास्ता रोकने के लिए कोई शाज़बुट की औकात की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक मामला गया, वहाँ से आपके खिलाफ फैसले, अब मामला सिंध हाई कोर्ट लाड़काना बेंच के पास है, डबल बेंच है वहाँ पर, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला तो नीचे का नहीं, शाज़बुट के लेवल का बात नहीं, ऊपर से गड़बड़ है, ऊपर वाले आपसे खैफा हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझाएं, थोड़ा सुनने वालों को समझाएं। भाई वो जो देख हमारी सियासी पोजीशन है लियाकत जतोई के साथ है, लियाकत जतोई से तो खुद ही डरते हैं, उसको इसी इलेक्शन में भी वो जीती हुई इलेक्शन में आने नहीं दिया। हम उनसे खड़े हैं, हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म में खड़े, हमारे को कैसे आने देगा? वो तो डरते हैं, सारे से डरते हैं ना, तो आ जाएगा हमारे को गला पकड़ेगा, ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी लियाकत जतोई बैठे हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं ना। जो इस तरह करप्शन की है, जिसको लूट सट खलूसुट की है, सारी म्यूनसिपल की तबाही की है, उसको कौन को छोड़ेगा? इसी वजह से डरते हैं। बहरहाल म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ पूरे सिंध में वाहिद म्यूनसिपल कमेटी है जहां पर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एग्जिस्ट अब तक करने के लिए तैयार नहीं, उसका रास्ता रोका जा रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है, और लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल है। न सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कारकर्दगी का पर भी बहुत बड़ा सवाल है। उससे बढ़कर अदालती निज़ाम पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि पूरे सिस्टम के असर में या पता नहीं कोई और मकासद हो सकते हैं। उनकी लालच में आकर अदालती निज़ाम भी इतना मफलूज हो सकता है कि वो सिस्टम के इशारों पर यूं मामलात को इल्तवा का शिकार बना है। तारीख पर तारीख, 4 साल का पीरियड है लोकल गवर्नमेंट का, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, अदालत के पास मामला आया हुआ है, वो उसको भी 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन न्याज बुल्लो साहब जो हकीकी चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ के, और मेहड़ वाहिद म्यूनसिपल कमेटी है जहां पर NTPP कोई चेयरमैन आ सकता है इंटीरियर सिंध में। हाँ, कराची, हैदराबाद में, दीगर शहरों में कहीं कहीं पर जमात इस्लामी और दीगर जमायतें आई हुई हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध में वाहिद म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ है जहां पर NTPP चेयरमैन आ सकता है न्याज बुल्लो की सूरत में। लेकिन उस अकेले चेयरमैन का रास्ता रोकने के लिए पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
अब अदालती महाज पर भी अदालत पर असरअंदाज होकर रास्ता रोकना ये पैगाम देता है कि बड़ी बदकिस्मती के साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान में शायद कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। सब बासरों के सामने बेबस हैं या पैसों के चमक के सामने सारे इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। इसीलिए शायद फैसले हकीकत की बुनियाद पर नहीं आते। अगर न्याज बुर्डो गिल्टी हैं, उनको नहीं आना चाहिए, तब भी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम जज साहिबान को फैसला सुनाना चाहिए कि आप रिकाउंटिंग कराओ, ये आपका हक नहीं है या आप गिल्टी हैं। अगर यूँ नहीं न्याज बुर्डो आते हैं तो फिर भी अदालती मनसब पर बैठे हुए जज साहिबानों, आपसे मैं भी एक शहरी की हैसियत से गुजारिश करूंगा कि आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर हम भी समझेंगे कि ये हुक्मरान, ये पैसों का चमक शायद सबको मुतासिर करता है। इंतहाई माजरत और माफ़ी के तलब के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को मेहर म्यूनसिपल कमेटी के हकीकी चेयरमैन, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हुआ है और सिस्टम उनको आने नहीं दे रहा, उनके हांग से इस हैरतनाक स्टोरी के साथ, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि अदालती मनसबों पर बैठे जज साहिबान इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फिलफोर इनको सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे ताकि हकदारों को हक मिले और अदालती निज़ाम पर जो सवालात उठ रहे हैं उनका भी सद्जवाब हो। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।